सुबह सुबह जिसने तमाम पेरेंट्स को परेशान कर दिया, जब दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी वाली ईमेल को भेजा गया। अब इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। आप उसी ईमेल की कॉपी देख रहे हैं जो कि तमाम स्कूल्स को भेजा गया है। आपको बताएं कि जांच एजेंसियों को शक ये है कि ये ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ उसका सर्वर विदेश में है। शक ये भी है कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया। साजिश की तह तक जाने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। इस बीच स्कूलों में बम की धमकी पर एमएचए का बयान सामने आया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बम की खबर साजिश की तरफ इशारा भी कर सकती है फिलहाल, लेकिन ये होक्स कॉल था। कई स्कूलों में बच्चों को वापस भेज दिया गया। कई स्कूलों में जो अभिभावक थे, पेरेंट्स थे, उनको कहा गया कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को वापस ले जा सकते हैं। लेकिन स्कूलों ने अपनी तरफ से जांच की और जब कुछ नहीं पाया तो तमाम अभिभावकों को आश्वस्त किया कि घबराने की जरूरत नहीं है और ना घबराने की अपील भी की। एनसीआर के 60 से ज्यादा स्कूलों में इस तरीके के ईमेल भेजे गए। स्पेशल सेल ने पूरे स्कूल प्रेमाइसेस की जांच की और कई स्कूलों ने तो बच्चों को वापस भी भेज दिया। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण शर्मा है। तरुण, ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया हो, इस बार तो हद ही हो गई है। जरा समझाइए और बताइए इस बार क्या ईमेल में लिखा गया और स्कूलों की तरफ से क्या एक्शन देखा गया। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन सुबह 4 बजे सभी स्कूलों को ये मेल आए। करीबन 100 से ज़्यादा स्कूल्स को ये मेल भेजे गए और मेल पे ये कहा गया और कि बॉम्ब से इस स्कूल को उड़ाया जा सकता है। और क्योंकि मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं वो 7:30-8 बजे जब शुरू होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये मेल चेक किया तो तकरीबन 8:30 बजे से ही सभी स्कूलों ने अपने बच्चों को वापस भेजना स्टार्ट किया, क्योंकि एक बड़ी प्रोसेस थी। तो ये बताया गया कि जो लोग बसेस से आ रहे हैं वो अपने बस स्टैंड वापस चले जाएं, बसेस उनको वापस छोड़ देंगी। जो लोग खुद छोड़ते हैं उनके पेरेंट्स को मैसेज किया गया कि आप अपने बच्चों को लेकर जाएं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इस पर अपना बयान जारी कर दिया और कहा है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और दूसरी तरफ जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने भी इस पूरी स्थिति का जायज़ा लिया और ये कहा है कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और इस तरीके की कोई भी यदि घटना ना हो, इस पे जो लोकल पुलिस है वो तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें साफ तौर से निकल कर आया है कि जो मेल है वो बाहर या रशिया से ये मेल ओरिजिनेट हुआ है और ये सभी स्कूलों को एक तरीके से ही ये मेल भेजा गया है, एक ही फॉर्मेट में ये मेल भेजा गया है और दिल्ली एनसीआर के तकरीबन सभी बड़े स्कूलों को इसमें टारगेट किया गया है। तो ये एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये कुछ दिन पहले ऐसा ही हॉस्पिटल्स में देखने को मिला था कि कुछ हॉस्पिटल्स को ऐसे हॉक्स मेल्स आए थे कि उनको बम से उड़ाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि बॉम्ब थ्रेट है तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले को लाइटली नहीं लेना चाहती। इसी वजह से ईमेल के आईपी एड्रेस को भी ट्रेस किया जा रहा है और साथ ही जो स्कूल जिन पे ये थ्रेट आया है उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा जवाब तरुण आपसे, ये जो बार बार ईमेल सब आ रहे हैं, आपने कहा जांच की जा रही है, कहाँ तक तार जोड़े जा सकते हैं इसके, क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है या कोई बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि स्कूलों में इस तरीके का धमकी भरा ईमेल आना वाकई चिंताजनक विषय है। तरुण, चलिए तरुण तक शायद आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन उन्होंने एक जरूरी जानकारी तो हमें जरूर दे दी कि स्पेशल सेल अपना काम कर रही है। स्कूलों में जो जांच का काम होता है, सैनिटाइजेशन का काम होता है, किसी भी तरीके का जो ऑपरेशनल वर्क है वो पूरा कर लिया गया है और चिंता करने की बात नहीं। वैसे भी अब दोपहर हो चुकी है, स्कूल बंद होने का समय भी हो गया है और जिन स्कूलों ने पहले ही एक्शन ले लिया, कई स्कूल्स अपने बच्चों को वापस भी भेज चुके हैं। तरुण, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी इस खबर पे कि क्या ये किसी की बदमाशी हो सकती है, किस एंगल से जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से? क्योंकि स्कूलों को इस तरीके का ईमेल भेजना और ये जो स्कूल जिनको भेजा गया है
भारी संख्या में वो दिल्ली एनसीआर के नामी गिरामी स्कूल्स हैं। क्या ये किसी की बदमाशी है या एक कोई बड़ी साजिश हो सकती है जिसके एंगल से जांच की जा रही है? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी जिन जिन स्कूलों को मेल भेजा गया वो सभी दिल्ली एनसीआर के बड़े स्कूल से हैं। बड़े घर के लोग वहाँ के जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो और दूसरी बात है क्योंकि बच्चों के रिलेटेड ये मेल था, स्कूल्स को लेके मेल था, तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो पैनिक में आया ही आया, साथ ही बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी पैनिक में आ गए थे कि किस तरीके से क्योंकि स्कूल से जब ये मैसेज आया कि इस तरीके का बॉम्ब थ्रेट है, तो जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तब तक जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी पैनिक में थे। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या ये शरारती तत्व का हो सकता है कि शरारत करी हो किसी ने, तो वो अभी कह पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्राइमा फेसी चल रही है। लेकिन ये भी एक सामने निकल कर आ रहा है कि जो आईपी एड्रेस है वो रशिया से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, तो रशिया से आईपी एड्रेस ओरिजिनेट हुआ है। जिस एक आईपी एड्रेस से सारे ईमेल भेजे गए हैं, जांच आगे बढ़ेगी तो इसके तार भी जरूर खुलेंगे कि आखिरकार ये कौन कर सकता है। धन्यवाद फिलहाल तरुण आपका इस खबर पर, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक और खबर पर आपसे जानकारी लेनी है